Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, welcomes all of you to our YouTube channel Unity Online Classes. तो स्टूडेंट्स आज अपने बात करेंगे पॉलिनोमियल में उनके जीरोज और उनके वेरिफिकेशन का। यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल के अंदर है, जो अपने आरबीएससी बोर्ड जो है उसमें चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर जो है उसकी अपने बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, चीजों को अच्छी तरह से समझना है। इसका जो बेसिक था मैंने पहले वीडियो पॉलिनोमियल के ऊपर बनाई थी, उसके अंदर इसका जो बेसिक है वो मैंने दे दिया था। तो अब अपने सबसे पहले तो चीज यहाँ पर आई है कि जीरोज होते क्या है, कि जीरोज हम किसको कहेंगे। नंबर एक बात देखिए, जैसे मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, अपने कोई भी पॉलिनोमियल देखो, यहाँ पर अपने जीरोज बात करनी है तो जीरोज मैंने बताया था क्वाड्रेटिक, जो पॉलिनोमियल है उनकी ही अपने यहाँ पर बात करेंगे। नंबर एक बात, ठीक है। अब देखिए कोई भी मान लीजिए यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ये कोई भी क्या है पॉलिनोमियल आपको गिवन है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो x है वो क्या है, वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू हमारे पास होती है जिससे क्या होता है, इस पॉलिनोमियल पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ x इज इक्वल टू 1 पुट किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देखिए वो 0 हो जाती है। देखो मीन्स x इज इक्वल्स टू 0 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो अपने कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 आपको दिया हुआ है, इसका एक 0 क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1 होगा। यानी कि अगर अपने इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये बात आपको बहुत अच्छे टाइप से समझ लेना चाहिए। और बाकी रिमाइंडर्स कॉलम के अंदर ये चीज अपने यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से इसकी और भी वैल्यूज जो होती है जिससे अपने पता लगा सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो नंबर एक बात तो अपने यहां समझने वाली थी। अब देखिए दूसरी बात अपने को क्या करना है, दूसरी बात अपने, ये तो एक मेथड था। दूसरा अपने फैक्टर निकाल करके अपने क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है, फैक्टर फाइंड करके उससे अपने क्या करते हैं, उससे अपने जीरोस फाइंड करते हैं। तो वो कैसे करेंगे तो अपने देखते हैं। चलिए तो अपने फाइंड जीरोस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अपने क्या करते हैं, जब जीरोस फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपने कौन से पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अपने क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अपने सबसे पहले तो बात। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्या होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर देखिए a, b और c ये तीनों वैल्यूज जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और x क्या होता है, x यहाँ पे वेरिएबल होता है। क्लियर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है, पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर x ओनली 1 वेरिएबल है, यानी कि अपने कह सकते हैं पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल, ओनली 1 वेरिएबल। ठीक है, तो x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल।
तो देखिए अपने को क्या करना है, अपने कोई भी पॉलिनोमियल जिसके अपने को फैक्टर फाइंड करने हैं, क्या करने हैं, जिसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो जैसे मान लो आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा px इज इक्वल टू 6x² माइनस x माइनस 2, ये आपको क्या दिया है, ये कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया। तो सबसे पहले देखिए आपको पता होना चाहिए कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। ये तीनों चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो देखिए चलिए अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या है ax², यानी x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है a। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से अपने इसकी वैल्यू लिख लेंगे। यहां से देखिए b की वैल्यू क्या आ रही है, देखो b x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मैंने बताया था कि यहाँ पर -1 अपने मानेंगे। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और c जो है वो कितना है यहाँ पर -2। तो अपने पास क्या आ गया, a b और c की क्या आ गई, a b और c की अपने पास वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी। अब देखिए अपने को क्या करना है, अब अपने को यहां से a और c का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो 6 2 जा 12, यानी कि क्या आ जाएगा, -12 इन दोनों के, ये इनके क्या आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इस -12 के अपने को ऐसे ही, -12 के फैक्टर नहीं होंगे, यानी कि फैक्टर होंगे 12 के। तो 12 के अपने को फैक्टर फाइंड करने हैं जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो देखो कैसे अपने क्या कर सकते हैं, देखो 1 12 1 जा 12 होते हैं, 6 2 जा 12 होते हैं, 3 4 जा भी 12 होते हैं। तो ये 12 के अपने फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। देखो 12 को 1 में प्लस करेंगे 13, माइनस करेंगे तो 11, 6 को 2 में प्लस करेंगे तो 8, माइनस करेंगे तो 4, नहीं बन रहा। अब देखो 3 को 4 में प्लस करेंगे तो 7, और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 4 को 3 में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए -1, तब अपने क्या करेंगे कि माइनस का 4 रखेंगे और प्लस का क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यानी कि जो ये -1 है इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे अपने पास, इसके फैक्टर बन जाएंगे -4x प्लस 3x, यानी इसके साथ आपको क्या करना है, ओनली x ही लगाना है। क्लियर है? अब देखिए अपने को क्या करना है, अपने को लेट करना है, लेट px इज इक्वल टू 0, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब पुट होगी, देखो क्यों करते हैं 0 पुट, कि अपने ये मान के चलते हैं कि इसका कोई ना कोई 0 होगा, कोई ना कोई जीरोज होगा। तो जीरोज, इसके कुछ ना कुछ जीरोज होंगे। तो जब इसकी वैल्यू जीरो जो है वो इस पॉलिनोमियल में अपने पुट करते हैं, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। तो जैसे ही इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 6x की पॉलिनोमियल क्या है, 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो अपने यहां पर -x के जो फैक्टर बनाए थे वो क्या बनाए थे, -4x प्लस 3x। तो देखिए इसको पुट करते हैं अपने -x की जगह, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो 3x को पहले लिख सकते हो, -4x को बाद में लिख सकते हो। अब देखिए यहां पर पेड़ बनाओ दो के, ये मैंने पेड़ बनाए, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 6x² है तो ये बनेगा 2 मल्टी 3 मल्टी x, और यहां पर 4x है तो 2 मल्टी x। तो क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन आया और दूसरा क्या कॉमन आया, x कॉमन आया। तो इसमें से कॉमन आया एक तो 2x कॉमन आया, यहां क्या आया 3x और -2 प्लस 3x माइनस 2 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 ले लेंगे। तो ये बना 3x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आया, 0। अब देखो इसमें से 3x माइनस 2 कॉमन आया, तो 3x माइनस 2 मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 3x माइनस 2 कॉमन आया और यहां क्या रहा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए जब कोई भी 2 नंबर्स आपको दिए हुए, मान लो आपको कोई भी 2 नंबर दे दिए a और b, अब a मल्टी b की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो a की वैल्यू 0 है या फिर किसकी वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है। तो यहां से देखिए कि अगर मैं 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 करता हूं, तो यहां से देखिए 3x की वैल्यू 2 का ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और x कितना आ जाएगा 2/3। तो 1 0 तो ये आया अपने पास। दूसरा देखो इफ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आता है
तब देखिए 2x की वैल्यू क्या होगी -1 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2। तो यहां पर जीरोस क्या देंगे, यानी कि अपने कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड जीरोस आर 2/3 एंड -1/2। तो ये जो जीरोस है वो अपने पास आ जाएंगे। क्लियर है। तो इसी टाइप से अपने और भी क्वेश्चन जो है वो इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखिए अपने आपके जो एक्सरसाइज 3.1 जो है इसमें अपने 3 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं। अपने एक क्वेश्चन अपने कर लिया था, 3 क्वेश्चन और सोल्व करते हैं अपने। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है 4x² + 8x। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x² - 15 और तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है x² - √3 + 1x + √3। तो ये तीनों क्वेश्चन करने से पहले देखिए अपने एक चीज और यहाँ समझनी है कि अपने यहाँ पर वेरिफिकेशन किस टाइप से करते हैं। क्लियर है। तो वेरिफिकेशन को भी अपने देखिए क्वेश्चन के साथ साथ समझना है। वेरिफिकेशन का मतलब यहां मैंने क्या लिखा है, वेरिफिकेशन का मतलब यहां है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अपने यहां पर वेरिफिकेशन का मतलब क्या लिया जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जीरोस और उसकी कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप रहता है उसका वेरिफिकेशन अपने यहां से करेंगे। ठीक है। तो जैसे देखिए मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था 6x² - x - 2। तो यहां पर अपने क्या किया था, जीरोस फाइंड किए थे। एक तो फाइंड किया था 2/3 और दूसरा फाइंड किया था -1/2। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब अपने यहां पर जीरोस फाइंड कर लिए हैं, अब देखो जीरोस को क्या किया जाता है, ये जो जीरो है इसको अपने क्या लिया जाता है अल्फा, और दूसरा जीरो है इसको क्या लिया जाता है बीटा। ए भी मान सकते हो आप, अल्फा बीटा भी आप यहां पर ले सकते हो। तो यहां पर देखिए अपने क्या होता है, अब देखिए यहां पर अपने दो चीज होती है। एक तो क्या होगा सम ऑफ जीरोस और दूसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है। क्या होगा सम ऑफ जीरोस और सेकंड क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी इन दोनों का सम। अब देखिए यहां मैंने लिखा अल्फा बीटा, तो अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं यानी अल्फा प्लस बीटा करता हूं तो क्या आएगा, देखो 2/3 प्लस -1/2 ये आएगा। अब देखिए जैसे ही इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये आ गया 4 - 3 यानी ये बना -1/6। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं यानी अल्फा बीटा, ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा और ये होगा अल्फा डॉट बीटा यानी प्रोडक्ट। तो देखिए 2/3 मल्टी करेंगे -1/2 से, तो 2 से तो 2 कैंसिल होगा, तो यहां रह जाएगा -1/3। ये क्या बना, इसका प्रोडक्ट बना। क्लियर है। अब देखिए तो यहां से अल्फा प्लस बीटा आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x के, और अल्फा बीटा फाइंड करना चाहो तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x के। तो यहां से भी आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की अगर वैल्यू फाइंड करते हो तो सेम वही वैल्यू आएगी जो यहां आपके पास है। अभी क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या करना है, पूरा बताना है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड इट्स जीरोस। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल क्या दिया, पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 4x² + 8x। ये आपको क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि लेट px = 0, यानी उस पॉलिनोमियल को अपने क्या लेट कर लेते हैं, 0 लेट कर देते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहां से 4x² + 8x = 0 अपने लेट किया। तो यहां से देखिए, यहां से अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट यहां से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो या फिर 4 कॉमन ले लो,
4x कॉमन हो जाता है। तो जैसे ही आपने 4x इसमें कॉमन लिया तो यहाँ आपके पास रहा x + 2 = 0, यानी कि यहाँ दो केस बन गए आपके पास, या तो आपके पास 4x = 0 हो जाएगा और या फिर x + 2 = 0 हो जाएगा। अगर आपके पास 4x = 0 आ जाता है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। अगर आपके पास x + 2 0 आ जाता है तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगा। अब देखिए अपने को फाइंड करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है अपने को। वेरिफिकेशन में अपने क्या करेंगे, देखिए वेरिफिकेशन में अपने को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों चीजें फाइंड करनी है, और दोनों चीजें ही दोनों मेथड, जैसे मैंने बताया पहले अल्फा बीटा सिंपल, उसके बाद में बाई फॉर्मूला। तो अपने देखिए अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या होता है, देखिए अल्फा आपके पास क्या है 0 और बीटा आपके पास क्या है -2, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है ना। दूसरा देखो अपने पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होती है, तो -b/a, तो -b देखिए मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। b कितना है 8, प्लस है ना, प्लस है, तो b की वैल्यू माइनस फॉर्मूले में है, तो -8/4 डिवाइड करोगे तो क्या आएगी, -2। देखिए दोनों में वैल्यू सेम है, तो मतलब ये चीज अपनी वेरीफाई है कि अपने जो कोफिशिएंट फाइंड किया वो बिल्कुल सेम है। दूसरी चीज देखो अल्फा बीटा अपने फाइंड करते हैं, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 0 × में -2, क्या आया, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। बाई फॉर्मूला अगर अपने फाइंड करेंगे तो देखिए c/a, इसका क्या रहेगा, c/a रहेगा। तो c देखिए c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं, 0/a की वैल्यू 4, क्या आएगा 0, कोई दिक्कत। इसी टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली। कैसे, यहां से देखिए x² -15 = 0। अब देखिए a² माइनस, या तो आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, तो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, x² = 15, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√15 वैल्यू। तो x की वैल्यू एक तो क्या आ जाएगी, एक तो √15 यानी प्लस पॉजिटिव आ जाएगी, और दूसरी क्या आ जाएगी, -√15 आ जाएगी। तो यहां से आप इजीली वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। और इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए x² जब x का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए -√3x -x +√3, ठीक है। मैं कोफिशिएंट बना के बता देता हूँ आपको, आगे पूरा सोल्व आप अपने आप कर लेना। तो इसमें देखिए x कॉमन लोगे तो x -√3, और इसमें से -1 कॉमन आएगा, क्योंकि ये साइन यही रहेगा, ठीक है ना। अब माइनस कॉमन गया तो प्लस में से माइनस रहेगा, तो ये बन गया x -√3 कॉमन, और यहाँ रहेगा x -1। तो ये चीज जो है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो √3 आ जाएगी और दूसरी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए ये तो था पोलिनोमियल से जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। अब अगर आपको पूछ ले कि जीरोस से पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे, तो देखिए जब आपको ये पूछा जाता है कि आपको जीरोस दे करके आपको क्या पूछ लिया जाता है, पोलिनोमियल पूछ लिया जाता है। क्लियर है, पोलिनोमियल पूछ लिया। तो देखिए आप थोड़ा सा एक बार इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पे ध्यान दो कि ax² + bx + c इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो देखिए मैं यहां क्या करता हूं, मैंने यहां देखिए आपको क्या किया, a से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये बना x² + b/ax + c/a। ये चीजें मैंने यहां पर बना दी। अब देखिए अपने पास c/a होता है, क्या होता है, अल्फा बीटा, और उसी के साथ देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अब देखिए यहां अपने पास क्या है, प्लस का भी अपन है, तो क्या अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई में -b/a x + c/a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए -b/a अपने पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये जो है वो अपना रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो है वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस टाइप से भी आप पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। दूसरा आप डायरेक्ट इससे भी फाइंड कर सकते हो, यहां से a b और c की वैल्यू फाइंड करके, और इसके अंदर डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, तो भी आप इजिली क्या हो जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपने
यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर अपने को पॉलिनोमियल फाइंड करना है और इसके अंदर आपको क्या दिया होगा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अपने को क्या गिवन होगा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्या होगा यहाँ पर गिवन होगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपको जीरोस का सम है और ये आपके पास क्या जीरोस का प्रोडक्ट है। इसी टाइप से ये उसका सम, ये उसका प्रोडक्ट, ये सम, ये प्रोडक्ट। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, दो टाइप से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों टाइप से अपने देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको देखो इसमें से एक सम दिया होगा और दूसरा क्या दिया होगा, प्रोडक्ट दिया होगा। तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर -3 दिया हुआ है। और दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सम ऑफ जीरोस अपने पास क्या होता है, -b/a होता है और ये क्या होता है, c/b। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखिए कि इस चीज को अपने -3/1 लिख सकते हैं और इस चीज को अपने 2/1 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए कि a की वैल्यू कितनी है, 1, इसमें भी a की वैल्यू कितनी है, 1, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a की वैल्यू कितनी आई, 1 है। यहां से देखो b, -b की वैल्यू कितनी है, -3, तो b की वैल्यू कितनी है, 3 और c की वैल्यू कितनी है, 2। a b c तीनों की वैल्यू अपने यहां से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास देखिए पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ठीक है, तो अब देखिए a की वैल्यू 1 है तो 1.x² प्लस b की वैल्यू 3 है, 3x प्लस c की वैल्यू 2 है। अब यहां 1 लगाओ या ना लगाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इसे। तो अपने पास जो पॉलिनोमियल जो बना है वो क्या आया, x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, दूसरा अभी मैंने बताया आपको, दूसरा मेथड क्या था, अभी मैंने बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। डायरेक्ट इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, -3। तो यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, 2 थी। पुट किया आपने x² प्लस 3x प्लस 2। ये जो आपके पास पॉलिनोमियल जो है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आपके पास है आ चुका। तो इस टाइप से आप अब देखिए ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा, दोनों मेथड से कर सकते हो। ठीक है, अब कई बार क्या होता है हमको ये मेथड लगाना पड़ता है, कई बार अपने को ये मेथड भी सूट करेगा। जैसे देखो इसके अंदर देखो इस क्या करोगे, इसमें ये भी काम कर सकता है और वो भी काम कर रहा है, लेकिन सूटेबल ज्यादा ये रहेगा। कैसे, देखो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है, √2 और यहाँ अल्फा बीटा आपके पास क्या है, 1/3। अब देखो ये क्या था, -b/a और ये क्या होता है, c/a। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 आ रही है क्योंकि √2/1। देखो a की वैल्यू सेम नहीं है तो अपने क्या करेंगे, a की वैल्यू सेम करेंगे। कैसे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, 3√2/3 और ये तो नहीं। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी है, देखो -b की वैल्यू 3√2 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3√2 और c की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब आप इसमें पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे हो सकता है कई बार इससे आंसर मैच नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए -1/4 तो -1 माइनस b/a के इक्वल क्या था, -1/4 और c/a के इक्वल क्या है, 1/4। तो a की वैल्यू देखो दोनों में 4 है, b में वैल्यू 1 है, c में वैल्यू 1 है, तो इजीली हो जाएगा इससे। तो ज्यादातर आप इससे क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म इसकी बन रही है। ठीक है, तो 3.1 के आपके जो पूरे क्वेश्चन है वो जो है वो लगभग इजीली हो जाएंगे। मेन क्वेश्चन मैंने यहाँ बता दिए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने नहीं करवाए मैंने, बाकी क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करना, आपको पीडीएफ जो है 3rd चैप्टर की मिल जाएगी। ठीक है, और अच्छे से इस चीज को समझ करके नोट कर लेना। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो या तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो या फिर हमें कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, वो चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो
वीडियो को पूरा देखना है आराम से, इसको अच्छे नोटबुक में भी करनी है आपको, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर भी करना है आपको, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो अपने 3.2 के साथ इसकी जो आगे का जो मेथड है डिवीजन मेथड जो है वो अपने करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।